चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आज जो है कि देश का सबसे कम उम्र का स्पीकर बोले तो विधानसभा अध्यक्ष या लोकसभा अध्यक्ष दोनों क्या है स्पीकर। किस देश का सबसे कम उम्र का स्पीकर किसे चुना किया है? ये कौन है? राहुल नार्वेक। सुनो, ये क्वेश्चन तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके साथ जो एक्सप्लेन करेंगे दूसरा क्वेश्चन जो आएगा वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा। देखिए, देश का सबसे कम उम्र का स्पीकर कौन? राहुल नॉर्वेस। ये किस विधानसभा के अंदर विधानसभा अध्यक्ष चुना गया? किस विधानसभा में स्पीकर ये चुना गया? अगर बता सकते हैं तो बताइए। ये महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र याद है? महाराष्ट्र के अंदर क्या हुआ? अभी मुख्यमंत्री बदल गए। कौन बने मुख्यमंत्री? अभी कौन बने हैं बताइए, जल्दी बताइए। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का जगह किसने लिया? पहले तो उद्धव ठाकरे था, उद्धव ठाकरे, और इसको इस्तीफा देना पड़ा और इसके जगह एक नए मुख्यमंत्री बने, एकनाथ शिंदे। जैसे इन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया तो पूरे विधानसभा के अंदर मंत्री बदले और मंत्री परिषद के साथ साथ में विधानसभा का जो स्पीकर है वो भी बदल गए। तो सबसे कम उम्र के विधानसभा का स्पीकर बनने का रिकॉर्ड किसके नाम आ गया? राहुल नार्वेक का। ये किस विधानसभा के अंदर ये चुने गए स्पीकर? महाराष्ट्र विधानसभा में अभी हो गया खेला। क्या हुआ? खेला हुआ। उद्धव ठाकरे जो था, इनको विश्वास मत प्राप्त नहीं हुआ। इनको आमंत्रित किया गया था कि आप अपना विश्वास मत गवर्नर के पास लाइए, लेकिन इन्होंने, इनका जो विधायक लोग पीछे हट गए, जिनके कारण कि इनको क्या करना पड़ा? वहां पर इस्तीफा देना पड़ा। इनके स्थान पे एक नए मुख्यमंत्री बने, नए सीएम। क्या नाम है? नए सीएम एकनाथ शिंदे। अच्छा, डिप्टी सीएम किसको बनाया गया? जल्दी बताइए। डिप्टी सीएम किसको बनाया गया? महाराष्ट्र के पूर्व सीएम याद है? देवेंद्र फडणवीस। इनको क्या बनाया गया? डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री। तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। और डिप्टी सीएम किसको बनाया गया है? देवेंद्र फडणवीस। अच्छा, महाराष्ट्र के अंदर कितने विधानसभा सीट? जल्दी बताइए, ये आप लोगों का काम है। विधानसभा सीट की संख्या है 288। महाराष्ट्र के अंदर कितने विधानसभा सीट? 288। इसके अलावे बहुत सारा और क्वेश्चन बता रहे हैं। देखिए, अगर हम लोग बात करें धन विधेयक, सुनो, ये धन विधेयक को कौन बताता है कि ये धन विधेयक है? लोकसभा के अंदर ये लोकसभा अध्यक्ष। ये निर्णय कौन करता है कि ये किस प्रकार का विधेयक है? धन विधेयक है, साधारण विधेयक है कि वित्त विधेयक है? ये कौन इसको ये मतलब कि क्लियर करता है? तो वो लोकसभा अध्यक्ष। याद रखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष। सुनो मेरे भाई, अगर हम लोग धन विधेयक की बात करें, यहाँ पर किस आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है? अनुच्छेद नंबर 108। धन विधेयक किस अनुच्छेद के अंदर है? 108। अच्छा, धन विधेयक को बुलाने का कार्य कौन करता है? धन विधेयक संयुक्त बैठक। धन विधेयक के लिए क्या होता है? संयुक्त बैठक। सॉरी, धन विधेयक 110 है मेरे भाई, याद रखिएगा, 110। धन विधेयक किस अनुच्छेद के अंदर? आर्टिकल नंबर 108। अच्छा, संयुक्त बैठक बता रहे हैं। संयुक्त बैठक, ये संयुक्त बैठक क्या होता है? संयुक्त बैठक होता है जब लोकसभा और राज्यसभा के दोनों का एक साथ बैठक हो, उसे क्या कहेंगे?
संयुक्त बैठक। जब लोकसभा और राज्यसभा का दोनों का एक साथ बैठक हो, उसी को क्या बोलेंगे? संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक का अनुच्छेद नंबर 110 है, सॉरी 108 है। कितना है अनुच्छेद नंबर? 108। अच्छा, संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? बुलाता है कौन? राष्ट्रपति। संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अच्छा, एक बात बताइए, अभी प्रेजेंट टाइम में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? अभी प्रेजेंट टाइम में कौन लोकसभा अध्यक्ष है? ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला। वर्तमान समय में लोकसभा अध्यक्ष कौन है मेरे भाई? ओम बिरला है। वर्तमान समय में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। अच्छा, हम क्वेश्चन पूछते हैं आप लोग से कि भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, भारत की प्रथम मीरा कुमार, महिला लोकसभा अध्यक्ष, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमार। मीरा कुमार, याद रखिएगा। एक बार देखिए, देश की सबसे कम उम्र का स्पीकर किसे चुना गया है? राहुल नॉर्बेक को। इनका संबंध किस विधानसभा से है? किस विधानसभा के अंदर इनको स्पीकर चुना गया? तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में अभी हुआ खेला। क्या हुआ? खेला। एकनाथ शिंदे, ये उद्धव ठाकरे अभी मुख्यमंत्री थे वहां पर, है ना। कुछ दिन पहले कौन थे? उद्धव ठाकरे। और इनका कुछ विधायक लोग ने क्या किया? इनको दे दिया धोखा। क्या दिया? धोखा दे दिया, जिसके कारण कि इसको विश्वास मत प्राप्त नहीं हो पाया, जिसके कारण कि इनको क्या करना पड़ा वहां पर? अपना इस्तीफा देना पड़ा। अच्छा, एक बात बताइए, मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा किसको सौंपता है? हाँ, मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा राज्यपाल को। अंततः इनको क्या करना पड़ा? इस्तीफा देना पड़ा। और इनके जगह पे महाराष्ट्र के अंदर नए मुख्यमंत्री बना कौन? एकनाथ शिंदे। याद रखिएगा, महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। और वहां का जो उप मुख्यमंत्री बनाया गया, किसको बनाया गया? देवेंद्र फडणवीस को बनाया गया। देवेंद्र फडणवीस इसके पहले, उद्धव ठाकरे के पहले ही मुख्यमंत्री वही थे, देवेंद्र फडणवीस। लेकिन इस बार उसको जो बनाया गया, डिप्टी सीएम बनाया गया। अच्छा, देखिए, उसके बाद कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। धन विधेयक। धन विधेयक कौन इसको फाइनल करता है कि ये धन विधेयक है? तो लोकसभा अध्यक्ष इसको क्लियर करता है कि ये धन विधेयक ही है। धन विधेयक की बात करें, किस आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है? आर्टिकल नंबर 110, याद रखिएगा। अच्छा, संयुक्त बैठक बात कर लेते हैं। संयुक्त बैठक क्या होता है? लोकसभा और राज्यसभा का जब दोनों एक साथ बैठक होता है तो उसी को क्या बोलते हैं? संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक लोकसभा और राज्यसभा। देखो, LS मतलब हो गया लोकसभा, RS मतलब हो गया राज्यसभा। जब दोनों का बैठक एक साथ हो उसी को क्या बोलेंगे? संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक बुलाने का काम राष्ट्रपति को है। किसका काम है? राष्ट्रपति को। लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में भारत के लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। वर्तमान समय में प्रेजेंट टाइम में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमार। अगर इतना हो जाए तो 1 सेकंड के अंदर आप लोग छाप लीजिए। उपराष्ट्रपति चुनाव 2022। भाई साहब, 16वां उपराष्ट्रपति चुनाव होना है। कब होना है? 2022 में। अच्छा, एक बात बताइए, उपराष्ट्रपति चुनाव जो 2022 में हो रहा है, ये कौन चुनाव हो रहा है? 16वां उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है। इसकी अधिसूचना जारी हुआ, अधिसूचना जारी हुआ क्या तारीख को? 5 जुलाई को। कितने तारीख को हुआ? अच्छा, नामांकन की अंतिम तिथि, नामांकन की अंतिम तिथि कब है? नामांकन की अंतिम तिथि है 19 जुलाई। और मतदान, निर्वाचन का तिथि, मतदान
मतदान कै तारीख को है? 8 अगस्त को है। कितने तारीख को है मेरे भाई? 8 अगस्त को। सुनो मेरे भाई, ध्यान से सुनिए। वर्तमान समय में जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं वो कौन है? वेंकैया नायडू। एम वेंकैया नायडू, ये भारत के वर्तमान समय में क्या है? उपराष्ट्रपति है। उपराष्ट्रपति। इनका कार्यकाल 10 अगस्त 2022 को क्या हो रहा है? समाप्त हो रहा है। यानी वर्तमान समय में जो उपराष्ट्रपति है एम वेंकैया नायडू, इनका कार्यकाल कब समाप्त हो रहा है? 10 अगस्त 2022 को समाप्त हो रहा है। और इलेक्शन जो हो रहा है वो कितने तारीख को हो रहा है? उपराष्ट्रपति का चुनाव 8 अगस्त को उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है। और उपराष्ट्रपति के चुनाव की सारी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। एनडीए की तरफ से किसको नामित किया गया? और आप लोग बताइएगा उधर आईएनसी कांग्रेस की ओर से किसको घोषणा किया गया कि ये चुनाव लड़ेगा? प्रत्याशी किसको घोषित किया गया? एनडीए की तरफ से और आईएनसी के तरफ से। ध्यान रखिएगा। सुनो, एक क्वेश्चन और बता रहे हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? ध्यान से सुनिए। उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य, नहीं, विधानसभा का सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। हाँ, इसमें मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। और इसमें भी जो मनोनीत सदस्य हैं वो भी मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। हाँ, उसमें मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति। लेकिन सुनो, राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है? मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेता है। मनोनीत सदस्य उसमें भाग नहीं लेता और उसमें जो है विधानसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के सदस्य तो भाग लेते ही हैं, राज्यसभा के सदस्य तो चुनाव में भाग लेते ही हैं, उसके साथ साथ में विधानसभा के सदस्य भी चुनाव में भाग लेते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति में विधानसभा के सदस्य चुनाव में भाग नहीं लेते। अभी देखिए, उपराष्ट्रपति की बात कर रहे हैं हम लोग। किसकी बात कर रहे हैं? उपराष्ट्रपति। तो सुनो, उपराष्ट्रपति सुनो मेरे भाई, उपराष्ट्रपति के पद में वेतन का प्रावधान नहीं है। उपराष्ट्रपति के पद का वेतन का प्रावधान नहीं है। सुनो ध्यान से, उपराष्ट्रपति के अंदर पद जो वेतन होता है उसका प्रावधान नहीं है। उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का सभापति होता है। राज्यसभा का सभापति होता है। राज्यसभा का क्या होता है? सभापति। जब ये राज्यसभा का सभापति बनेगा उस समय वेतन का प्रावधान है। हाँ, राष्ट्रपति के पद के हिसाब से इनको वेतन नहीं दिया जाता है। इनको जो वेतन दिया जाता है, उपराष्ट्रपति जो भी बने वो राज्यसभा का क्या होगा? सभापति होगा। इनके लिए इनको वेतन दिया जाता है प्रत्येक 4 लाख रुपया महीना, प्रति महीना। कितना वेतन है? 4 लाख रुपया प्रति महीना। याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के क्या होते हैं? सभापति होते हैं। जरा सा अगर हम लोग राज्यसभा की बात करें मेरे भाई, राज्यसभा की बात करें, भारत के अंदर कुल राज्यसभा के कितने सीट हैं? कुल कितने राज्यसभा सीट हैं? 250 है। हाँ, 250, जिसमें से कि सुनो, राष्ट्रपति के द्वारा कितने मनोनीत किया जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत 12। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 12 सदस्य। अभी तक आप लोगों ने एनडीए और आईएनसी की तरफ से जो सदस्य में भाग, ये उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो नामित किया गया है उसका नाम नहीं बता पाए। जल्दी बताइए, 1 सेकंड रुकिएगा। जगदीप धनखड़। हाँ, अब वर्तमान समय में ये जगदीप धनखड़ जो है, हाँ, पश्चिम बंगाल का गवर्नर है। पश्चिम बंगाल के गवर्नर है जगदीप धनखड़। और पूरी संभावना 99% संभावना है कि जगदीप धनखड़ जो है देश के अगले उपराष्ट्रपति बनेंगे।
है ना। और विरोधी दल की ओर से किसने भाग लिया, जल्दी बताइए, 1 सेकेंड रुकिएगा। तरफ से इसमें किसने भाग ले रहा है, इसको किसको मार्गरेट अल्वा, ये महिला है। मार्गरेट अल्वा जो है गुजरात, गोवा, उत्तराखंड और राजस्थान की राज्यपाल रह चुकी है। किस किस राज्य की राज्यपाल रह चुकी है, तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो गुजरात, गोवा, उत्तराखंड, यूके लिख दिए उत्तराखंड के लिए, और राजस्थान, इस चारों राज्य के अंदर ये राज्यपाल रह चुकी है। समझ में आया। तो देखिए एक बार फिर से इसको रिवीजन करा देते हैं। 16वां उपराष्ट्रपति चुनाव 2022, 16वां उपराष्ट्रपति चुनाव 2022 अधिसूचना जारी हुआ कितने तारीख को, 5 जुलाई को। नामांकन की अंतिम तिथि है 19 जुलाई, मतदान की तिथि है 8 अगस्त। और वर्तमान समय में जो उपराष्ट्रपति है एम वेंकैया नायडू, इनका कार्यकाल कब समाप्त हो रहा है, 10 अगस्त 2022 को इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। एनडीए की तरफ से जो उम्मीदवार बनाया गया वो किनको, जगदीप धनखड़ को। और कांग्रेस की ओर से जो उम्मीदवार बनाया गया कौन, मार्गरेट अल्वा। अगर हम लोग जगदीप धनखड़ की बात करें मेरे भाई, तो जगदीप धनखड़ वर्तमान समय में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। क्लियर है। पश्चिम बंगाल के वर्तमान समय में राज्यपाल कौन है, जगदीप धनखड़। इनको एनडीए की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया उपराष्ट्रपति के पद के लिए। और मार्गरेट अल्वा जो है ये आईएनसी की तरफ से बनाया गया। ये वर्तमान इसके पहले जो है गुजरात, गोवा, उत्तराखंड और राजस्थान राज्य की राज्यपाल ये रह चुकी है, ये महिला है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के सदस्य भाग लेते हैं, राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं, और इसके साथ साथ में मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। और राज्यसभा में जो मनोनीत सदस्य वो भी भाग लेते हैं, लेकिन विधानसभा के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। विधानसभा के इसमें सदस्य भाग नहीं लेते। राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं। अगर हम लोग उपराष्ट्रपति के पद की बात करें, तो भारत के अंदर जो उपराष्ट्रपति है उनको सैलरी का कोई प्रावधान नहीं है। उपराष्ट्रपति के पद में सैलरी का कोई प्रावधान नहीं। उसको सैलरी किसका दिया जाता है, राज्यसभा के सभापति का। किसका दिया जाता है, राज्यसभा का सभापति। उपराष्ट्रपति जो होते हैं वही राज्यसभा के सभापति भी होते हैं, और उनको राज्यसभा के सभापति के तौर पे उनको वेतन दिया जाता है प्रति महीना, कितना, 4 लाख रुपया। अगर राज्यसभा की बात करें हम लोग इंडिया भारत के अंदर, तो कुल राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं, कुल अधिकतम 250, जिसमें से राष्ट्रपति के द्वारा कितने मनोनीत किए जाते हैं, 12। इतनी जानकारी ये उपराष्ट्रपति से और राज्यसभा से हम दिए है ना। थोड़ा इसको आप लोग, आजादी के 75वां वर्षगांठ, किस रूप में मनाया जा रहा है, अमृत महोत्सव। अपने देश को आजादी के कितने वर्ष पूरे हो जाएंगे, 75 वर्ष। और इस 75 वर्ष को किस रूप में, आजादी के 75वें वर्ष को किस रूप में मनाया जा रहा है, अमृत महोत्सव। और इसी अमृत महोत्सव के शुभ उपलक्ष्य में एक भारत सरकार ने एक योजना शुरू किया जिसका नाम है स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर। स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर। इसमें क्या होगा, सुनो, भारत ने अपने स्वतंत्र हुए कितना कमी वर्षगांठ मना रहा है, 75वां। तो इसी तरह से इसमें 75 विश्व के विश्व के 75 सागर को चुनेगा, बड़े सागर को। बड़े सागर मतलब तटीय क्षेत्र वाला, है ना, समुद्री तटीय वाला क्षेत्र, तटीय वाला क्षेत्र चुनेगा। 75वां वर्ष जो आजादी के 75वीं वर्षगांठ किस रूप में मनाया जा रहा है, अमृत महोत्सव। और इसी के उपलक्ष्य में भारत सरकार ने स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर नाम से एक योजना शुरू किया है, जिसमें क्या किया जाएगा, विश्व के 75 बड़े सागर, विश्व के 75 बड़े सागर, कौन सा, तटीय वाला क्षेत्र, समुद्र के किनारे वाला
क्षेत्र, वैसे क्षेत्र को प्रदूषण मुक्त करेगा। प्लास्टिक से, प्लास्टिक कचरे से, यानी किसी भी प्रकार से वहां के अगर प्रदूषण हो रहा है तो उस प्रदूषण से इसको क्या करेगा, मुक्ति दिलाएगा। किसको? विश्व के 75 बड़े सागर को, है ना। भारत सरकार ने ये योजना शुरू किया है। कौन सा? स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर। ध्यान रहेगा, स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर में कितने तटीय, विश्व के कितने बड़े सागर को चुना है? 75। और ये 75 दिनों तक चलने वाला योजना है। कितने दिनों तक? कितने दिनों तक चलेगा? ये दिनों तक चलेगा। कितने दिनों तक चलेगा? 75 दिन तक। ये योजना जो है कितने दिनों तक चलेगा? ध्यान रखिएगा, 75 दिनों तक। अच्छा, आप लोग बताइए तो सिंगल यूज प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक, इसको भारत में बैन कर दिया गया किस तिथि से? 1 जुलाई 2022 से मेरे भाई सिंगल यूज प्लास्टिक को क्या कर दिया गया? पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया। लेकिन अभी भी कहीं कहीं चालू है। सिंगल यूज प्लास्टिक को भारत सरकार ने पूर्ण रूप से कब बंद कर दिया है? अरे बंद करना तो 1 सेकेंड का काम है। कारखाना जहां भी है उसको बंद करवा दीजिए, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। कारखाना को चालू रखते हैं, दुकान दुकान जाके बोलते हैं कि बंद कीजिए बंद कीजिए। पॉसिबल है? काला बाजारी कर लेगा, ठीक है, दुकान में नहीं है, क्या लेना है? प्लास्टिक गिलास लेना है, नहीं है, नहीं है। थोड़ा देर रहेगा, वेट करेगा, कहेगा हम जांच वाला नहीं है, हमको दीजिए यूज है। हाँ मिलेगा मिलेगा, इंतजार कीजिए। 40 का सामान है, 75 लगेगा, ठीक है। हाँ, उसके बावजूद भी एड्रेस देगा, वहां पर जाइए मिल जाएगा, है ना। तो बंद कहाँ हो रहा है? बंद करने का एक ही रास्ता है, क्या? कि आप बड़े कारखाने को बंद करवा दीजिए, बंद हो जाएगा। अब बड़े कारखाने को बंद नहीं करवाइएगा, छोटा छोटा जो भाई साहब जिनकी दिनचर्या है उसको पकड़िएगा कि बंद कीजिए बंद कीजिए। दुकान वाले को, भाई साहब उनकी दिन भर का मजदूरी, रात को खाना खाएगा उसी को बेच के, है ना। लेकिन आपको बंद करना है तो बड़े बड़े फैक्ट्री जहां से सिंगल यूज प्लास्टिक का सामान बनता है उसी को बंद करवा दीजिए, है कि नहीं। तो सिंगल यूज प्लास्टिक वैसे पूरे भारत में कब से बैन हो गया है? 1 जुलाई 2022 से। ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग बात करें विश्व की सबसे बड़ी तटीय सीमा वाला देश, विश्व की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी तटीय सीमा वाला देश, तटीय सीमा वाला देश, विश्व की सबसे लंबी तटीय सीमा वाला देश कौन सा? जल्दी बताइए ना। कनाडा है। विश्व की सबसे बड़ी तटीय सीमा वाला देश कौन सा है? कनाडा। और भारत में सबसे बड़ी तटीय सीमा वाला राज्य, जल्दी बताइए। गुजरात। भारत में सबसे लंबी तटीय सीमा रेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। अगर बात करें हम लोग दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में सबसे लंबी तटीय सीमा रेखा वाला राज्य, दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में सबसे लंबी तटीय सीमा रेखा वाला राज्य कौन सा? जल्दी बताइए ना। आंध्र प्रदेश। हम लोग तो इसको आंध्र प्रदेश बोलते नहीं है, क्या बोलते हैं? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश से ही एक अलग होकर राज्य बना है, उस राज्य का क्या नाम है? तेलंगाना। इसी से एक अलग राज्य बना है जिसका नाम है तेलंगाना। और तेलंगाना का हम लोग हाल ही में जन्मदिन भी मनाए, इसका सालगिरह भी मनाए। कौन, कितने तारीख को? 2 जून 2014। इतना छाप लीजिए, फिर आगे पढ़ाते हैं। अभी लिखना है क्रिकेट, क्रिकेट से संबंधित है ये। किस देश के क्रिकेटर को, किस देश के क्रिकेटर में महिला और पुरुष, यानी पहले पुरुष लिख लीजिए और फिर महिला, दोनों को बराबर मैच फीस देने का घोषणा। ये बात समझ में आया? क्रिकेटर में क्या होगा? उस देश के क्रिकेटर को, चाहे वो तो महिला हो चाहे वो तो पुरुष हो, है ना, सभी प्रारूप में महिला को और पुरुष को समान वेतन, समान मैच फीस दिया जाएगा। ऐसा करने वाला दुनिया का कौन सा देश बना?
देश का, विश्व का कौन सा देश है जहां पर सभी क्रिकेटर को, चाहे तो वो तो पुरुष हो चाहे तो वो तो महिला हो, दोनों को क्या दिया जाएगा, समान मैच फीस दिया जाएगा, वो भी सभी प्रारूप में। ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बना न्यूजीलैंड। कौन सा देश? न्यूजीलैंड, ध्यान रखिएगा। ऐसा करने वाला कौन सा देश बना? न्यूजीलैंड। अगर हम लोग क्रिकेट की बात करें मेरे भाई, अच्छा अभी तक बताइए क्रिकेट में कितने प्रारूप हैं? भारत में अभी तक सॉरी भारत में नहीं, क्रिकेट में, पूरे वर्ल्ड के अंदर क्रिकेट में कितने प्रारूप हैं? क्रिकेट के कितने प्रारूप हैं बताइए? क्रिकेट के 3 प्रारूप, नहीं जानते हैं? अरे सबसे पहले होता है टेस्ट मैच। टेस्ट मैच यही तो प्रारूप हुआ। पहला क्या होता है? टेस्ट मैच, जिसमें से कि कितने दिन तक ये चलता है? 5 दिन तक भाई साहब। उसके बाद चलता है वनडे, पूरा दिन चलता है, जिसमें 50-50 का 2 बार ओवर का होता है। 50-50 का ओवर, प्रत्येक टीम कितना कितना ओवर खेलती है? 50-50 ओवर खेलती है ना, मैक्सिमम। हो सकता है 40 में भी सिमट जाए, अलग बात है, लेकिन मैक्सिमम कितने कितने ओवर का? 50-50 ओवर का, वनडे इसको बोलेंगे। उसके बाद जो आता है इसको बोलेंगे T20। इसमें क्या होगा? 20-20 ओवर का होता है। कितने का होता है? 20-20 ओवर का होता है। तो क्रिकेट के कितने फॉर्मेट हैं? 3 फॉर्मेट हैं। कौन कौन? टेस्ट, वनडे और T20। अगर क्रिकेट की हम लोग बात करें मेरे भाई, बताइए इसका सबसे बड़ा जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? क्रिकेट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल, जिसको ICC के नाम से जानते हैं, क्रिकेट का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ये कहाँ, इसकी स्थापना कब हुई है? स्थापना हुई है 1909 में। कहाँ इसका हेडक्वार्टर है? दुबई के अंदर। अच्छा, इसके हेड अभी वर्तमान में कौन है? ग्रेग बर्कले। ग्रेग बर्कले, इनका भी संबंध कहाँ से है? न्यूजीलैंड से। अच्छा बताइए 2023 में ये वनडे वाला जो विश्व कप होगा कहाँ पर होगा? वर्ल्ड कप, इसका आयोजन कहाँ पर होगा? भारत के अंदर। कहाँ पर होगा? भारत। अच्छा एक बात बताइए, भारत ने अभी तक वर्ल्ड कप कितनी बार जीता है? 2 बार जीता है। ये 50 वाला कितना, पहली बार कब जीता? 1983 में। किसकी कप्तानी में? कपिल देव। और उसके बाद 2011 में MS धोनी, धोनी की कप्तानी में। ये भारत की हम लोग बात किए। अच्छा, भारत में क्रिकेट का सबसे बड़ा जो संस्था है उसका क्या नाम है? BCCI। क्या नाम है? भारत में क्रिकेट की जो सबसे बड़ी संस्था है उसका क्या नाम है? BCCI, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई है? 1928 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वानखेड़े स्टेडियम, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई। कहाँ पर है? वानखेड़े स्टेडियम मुंबई। अच्छा एक बात बता दीजिए, इसके हेड कौन है अभी? सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली, याद रखिएगा, ये गांगुली लिखे हैं। सौरभ गांगुली, इसी को दादा भी बोलते हैं, है ना, दादा। अच्छा एक बात बताइए, अगर ये क्रिकेट से संबंधित एक क्वेश्चन हम लोगों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, वो क्वेश्चन है दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। दुनिया का, लिख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, स्टेडियम ये कहाँ पर है? अहमदाबाद में, अहमदाबाद। और क्या नाम है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। अच्छा, इसी का पहले जो नाम था क्या था? सरदार पटेल स्टेडियम। इसी स्टेडियम का पहले क्या नाम था? सरदार पटेल स्टेडियम। और उसका पहले क्या नाम था? मोटेरा स्टेडियम। उसी का नाम बदल के क्या कर दिया गया? नरेंद्र भाई मोदी स्टेडियम। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट का स्टेडियम नरेंद्र भाई मोदी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर? भारत के
अहमदाबाद में। इतना छापिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बता। एंथनी एल्बनीज, एंथनी एल्बनीज, एंथनी एल्बनीज बताइए किस देश के नए प्रधानमंत्री? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन? एंथनी एल्बनीज। आप लोगों को आज से 2000 साल पहले पढ़ाए थे, है ना? जब हम लोग उसी क्लास में पढ़ते थे तो 2000 साल पहले इन लोगों को पढ़ाए थे हम। 2000 साल नहीं, अरे 2 दिन पहले, वही हुआ 2000 साल। आप समझते नहीं है ना? तो आप लोगों को हम पढ़ाए थे, पानी की टंकी लगा हुआ है छत पे, वहां से हम लोगों को पानी लाना है। तो बताइए अगर इस यहाँ पर से हमको पानी क्रॉस करके लाना है तो यहाँ पर क्या लगाया जाएगा मेरे भाई? जल्दी बताइए। एल्बो लगाना पड़ेगा। वो एल्बो किस देश से आता है? ऑस्ट्रेलिया से। इसीलिए इस एल्बो से ये बन गया एल्बनीज। और किस देश से आया है वो एल्बो? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ये एंथनी एल्बनीज। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें हम लोग भाई, तो ऑस्ट्रेलिया जो है विश्व का सबसे छोटा महादेश है। विश्व का सबसे छोटा महादेश, लिखिए, विश्व का सबसे छोटा महादेश, छोटा महादेश। विश्व का सबसे छोटा महादेश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया को क्या कहते हैं? कंगारुओं का देश, कंगारुओं का देश। ऑस्ट्रेलिया को क्या कहते हैं? प्यासी भूमियों का देश, प्यासी भूमियों का देश। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें, सुनो, विली विली हवा, विली 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 हवा, विली विली हवा, विली विली हवा कहाँ चलती है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अच्छा, डाउन्स घास का मैदान, डाउन्स घास का मैदान, घास का मैदान कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, मर्रे डार्लिंग नदी, मर्रे डार्लिंग नदी कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। ये बहुत कुछ जानकारी था ऑस्ट्रेलिया से संबंधित। क्वेश्चन तो एक ही है, एंथनी अल्बनीज किस देश के प्रधानमंत्री हैं? ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा विश्व का सबसे छोटा महादेश, कंगारुओं का देश, प्यासी भूमियों का देश, विली विली हवा, सारा का सारा ये क्वेश्चन किस कहाँ से है? एक क्वेश्चन और बता दीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया, इसको इन यहाँ के जो खिलाड़ी होते हैं बहुत लंबे लंबे होते हैं, इसीलिए इनको कंगारुओं का देश भी कहते हैं। महिला वर्ल्ड कप 2022 का खिताब इसी ने जीता। 2000 महिला वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता, खिताब जीता, है ना? ये सारी। अच्छा, एक क्वेश्चन और बताते हैं, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? जल्दी बताइए। कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। लेकिन सुनो, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर, सबसे बड़ा शहर सिडनी। सबसे बड़ा शहर, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? सिडनी। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? सिडनी। ये कुछ जानकारी हुआ किससे संबंधित? ऑस्ट्रेलिया से। क्या आज इतना ही रहने दें? आप लोग बताइए। अगर बोलिएगा नहीं तो अभी और पढ़ा देंगे। इतना ही ठीक है, 1-2 बार घर में रिवीजन करके आइएगा, है ना?